इग्नू 2026 का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे ये पेपर का कोड है BPSC 105 और इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स करने के लिए मिलते हैं। 400 वर्ड्स में जो है आपको क्वेश्चन लिखना होता है 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 2 फ्रॉम ईच सेक्शन। ये इसके कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेक्शन ए से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द फीचर्स दैट डिटरमाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडीज डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स टू फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। लाइक ब्रॉडर स्कोप है इसका, रियल वर्ल्ड पे फोकस करता है, साइंटिफिक स्टडी करवाता है। बियॉन्ड गवर्नमेंट इट लुक्स एट पॉलिटिकल पार्टीज, वोटिंग हैबिट्स एंड प्रोटेस्ट्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके फीचर्स में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड फॉर द स्टडिंग पॉलिटिक्स। तो जो कंपैरेटिव मतलब मेथड है पॉलिटिक्स को पढ़ने का, वो बताना है। तो कंपैरेटिव मेथड इज़ वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो कंपैरेटिव मेथड है वो मतलब वाइटल है फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। टेस्ट थ्योरीज, ये क्या करता है, थ्योरीज को टेस्ट करता है, एक्सप्लेन कर कोजेज को, प्रिडिक्ट्स करता है ट्रेंड्स को, इम्प्रूव कर सिस्टम्स को। ठीक है, कंपैरेटिव मेथड इज़ वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स डीपली। बिल्कुल डीपली जो है ये क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि एक्सप्लेन द चेंजिंग नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी लुक्स वेरी डिफरेंट टुडे दे डिड इन दी पास्ट। ठीक है, अभी जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। डिजिटल कैपिटलिज्म, ग्लोबल कनेक्शंस, डेमोक्रेटिक चैलेंजेस, न्यू पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंतर्गत आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिस्क्राइब द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एंड इट्स रेलेवेंस फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसमें क्या बताओगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच स्टडीज हाउ गवर्नमेंट चॉइसेस एंड मनी इंटरेक्ट। कंबाइंड व्यू है इसका, पावर एंड वेल्थ और पॉलिसी इम्पैक्ट, ग्लोबल फोकस, ये सारी पॉइंट्स जो है वो मेंशन करोगे एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेन द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स एंड डीकोलोनाइजेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वीकेंड एम्पायर्स, इस टाइम पे क्या हो गया था, एम्पायर्स जो है वो वीक पड़ गए थे। राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म है वो क्या हो गया था, राइज हो गया था। न्यू नेशंस बन गए थे एंड ग्लोबल शिफ्ट हो रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का जो कंसेप्ट है वो बताना है। So dependency is an idea where like poor nations rely heavily on the rich nations, or unequal trade, expensive imports, stuck in the poverty and lack control, ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। Explain the working of the federalism in the Brazil and Nigeria। तो ब्राज़ील एंड नाइजीरिया जो है वो शेयर करते हैं गवर्नमेंट पावर बिटवीन अ कंट्रोल ब्राज़ील फोकस है वो बताना है। नाइजीरिया फोकस जो है मैं बता देती हूँ, यूजेस फेडरलिज्म। ठीक, ये सिस्टम है इनका। उसके बाद नेक्स्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, राइज है कम्युनिस्ट की जो winning the support of poor farmers and defeating its rivals, World War II, Civil War victory, new nation, birth of People Republic of China, People Republic of what, China। ठीक, उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द मेजर लिमिटेशन। इसमें जो है ह्यूमन राइट्स एक्ट के बारे में बताओगे, द जुडिशरी, इंटरनेशनल डील्स, पब्लिक ओपिनियन, इसके राइट शॉर्ट नो द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। यहाँ पे टॉप डाउन कंट्रोल ये भी बताओ है। स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, अब जो हमारा ट्री है डेवलप टू ग्रो इट्स इकोनॉमी, ताकि उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड मतलब भी है। इसके लाइक क्रिएट मोर जॉब्स एंड मेक मोर, make schools, hospitals and government stronger and give citizens better access to clean water, electricity। जो है ना वो ये है यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति। तो क्या होता है, क्षेत्र इसके राजनीतिक दलों और नागरिकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। परिचय, सबसे पहले तुलनात्मक राजनीतिक दल और नागरिकों के व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन है। यह केवल
और रही वास्तु राजनीति को जो है वो क्या करता है, समझाता है। महत्व पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो अंतर को समझिए और सिद्धांतों को, अंतर ये समझता है सिद्धांत बनाता है, तो अंतर समझना सिद्धांत बनाना ये इसके मेन काम होते हैं। समकालीन समय में जीवांत और लोकतंत्र की बदलती जो प्रकृति है उसकी व्याख्या की। तो जो हमारा तो व्यापार के कारण पूंजीवाद का जो है स्वरूप बदल गया है। क्या करता है लोकतंत्र जो है वो सोशल मीडिया के आने से जो जनता की भागीदारी जो है, क्या बात कर रही थी मैं, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राष्ट्र अर्थव्यवस्था और उसके जो दृष्टि राजनीति, सरकार और अर्थव्यवस्था और जो हमारा पैसा बाजार है उन सबके आपसी संभोग बाद विरोधी संघर्ष की व्याख्या कीजिए और कीजिए। तो संघर्ष गुलाम देशों के लड़ी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या यहाँ पे के बाद यूरोपीय शक्तियां कमजोर हो गई। नेता की अवधारणा को समझाइए। तो अमीर देश ब्राजील और नाइजीरिया में संघवाद की जो कार्य प्रणाली राज्य और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के उदय की चर्चा कीजिए। तो शुरुआत में जो है 1921 संघाई में बनाया गया था चीन का कम्युनिस्ट पार्टी। नेता माओ त्से तुंग ने गरीब किसानों को अपने साथ जो है जोड़ा था। लॉन्ग मार्च 1934 में जापान से युद्ध हुआ, गृह युद्ध में जो है वो जीत मिली इसको। फिर नई सरकार बनी 1 अक्टूबर 1949 को चीन में जो है कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है ब्रिटेन की संसद की विधायी प्राधिकार की प्रमुख सीमाओं और चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो जनता की राय लेके ही कोई काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है वो फॉलो करती है। पुरानी परंपराओं पर ये बेस्ड है। स्थानीय सरकारें होती हैं। मानवाधिकार की भी यहाँ पे भरपूर बात की जाती है। समाजवादी देशों में एक दल प्रणाली, इसके बारे में बताना है। तो एक दल का शासन होता है, इसमें कोई विपक्ष नहीं होता है। नियंत्रण जो है होता है इसमें नागरिकों को अपनी पसंद की सरकारें चुनने की जो है वो आज़ादी नहीं मिलती है और समानता का जो है लक्ष्य रखा जाता है। विकासशील विश्व में देश या फिर विकासशील विश्व में राज्य है जो उनकी बात करनी है। तो यहाँ पे जो है औपनिवेशिक इतिहास से ये देश जो है वो लंबे समय तक दूसरों के गुलाम रहे थे। औपनिवेशिक इतिहास क्या है इनका, ये देश लंबे समय तक एक दूसरे के नहीं मतलब दूसरों के गुलाम रहे थे। आर्थिक चुनौतियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गरीबी या शिक्षा और बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याएं होती हैं। विविध समाज, इन राज्यों में कई धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं, ठीक है। और संसाधनों की कमी जो है यहाँ पे विकास के लिए इनके पास धन और आधुनिक तकनीक की कमी होती है। बदलाव का दौर, ये देश अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार संघर्ष जो है वो कर रहे हैं। इस तरीके से जो है बस मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।